इससे पहले भी मैंने ये बात कहा था कि अगर रिफाइल मुस्लिमीन से एक कदम आगे बढ़े तो मैं 4 कदम आगे बढ़ने के लिए मैं ना उनको है ना अवाम के सामने ये मैंने बात रखा था। गुलिस्ता बार फारूक हाई स्कूल का जो मसला हमारे सामने पेश आया, ये लगातार कहीं ना कहीं है ना फारूक के साथ ये मसले पेश आ रहे हैं। तो उस वक्त भी इनके गलतियों में मुझे शामिल कर बदनामगी मेरे ऊपर लाने की कोशिश की थी। उस वक्त हमारे कैसी शौकत पाशा ताज मोहम्मद खान से मुलाकात कराने के लिए उनके पूरे ट्रस्टीज के सामने मेरी बात हुई। उस वक्त भी मैंने उनसे यही बात कहा कि बैंक का जितना भी है इसे है ना किस तरीके से हल करेंगे, इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बताए। और दूसरा, आप जो पैसा लिए हैं ये पैसा कहाँ खर्च किए हैं, या आवाम को है ना जानने का हक है। क्योंकि किसी भी ट्रस्टी अपने घर से 1 रुपया लाकर इदारे में डाला नहीं है। या आवाम का पैसा है, या इदारे से कमाया हुआ पैसा हो, या इदारा खड़ाने के लिए आवाम का पैसा है। आज हमारे सामने अभी भी वक्त है कि दिसंबर के माह के 20 दिन है और 10 दिन तुम्हारे है ना जनवरी के है। पूरा 1 महीना वक्त हमारे सामने है। फारूकिया इदारे के जिम्मेदार, चाहे वो सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब हो, या सदर डॉक्टर अखीर साहब हो, या ट्रस्टीज डॉक्टर मुनीर साहब हो, डॉक्टर प्रोफेसर सईद साहब हो, या कैसी शौकत पाशा साहब हो, ये अगर बैठकर हमारा मंसूबा ऐसा है, अवाम हमें इस तरीके से साथ देना है, या हमें बैंक से है ना खुलासा करने के लिए हमारे सामने ये मंसूबा है, अगर कोई चीज हमारे से सामने रखे तो दिल खोल कर है ना हम भी है ना उनका ताउन कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। इस तरह चर्चे में है जो रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर आने वाले जनवरी 2020 को 3 में 10 तारीख को बाकायदा बैंक की तरफ से एक सेल नोटिस जारी है। तो उसको लेकर जो है आप कहाँ तक जो है उसको बंदोबस्त करने या उसको बचाने या उसके जो है साथ खड़े? देखिए, फारूक इदारे रिफाइल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट है जी, लेकिन मिल्लत के दर्द से तालीमी इदारे शुरू हुए थे। साल 1960 या 60 में है ना मेरे वालिद मोहतरम अजीज सेठ साहब की एक बुनियाद थी कि फारूकिया रिफाइल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, ये रिफाइल मुस्लिमीन एजुकेशन सोसाइटी बनी। उसके बाद हमारे ईदगाह की जगह उनको है ना लीज के ऊपर देने के बाद वहाँ पे कॉलेज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज चल रही है। लोगों को इस बात का भी इल्म है कि फारूकिया इदारा जो रिफाइल मुस्लिमीन है अपने ज़रूरत के लिए लगभग 9.25 करोड़ रुपए बैंक से कर्जा लिया था, और उस वक्त ईदगाह की ज़मीन भी है ना इन्होंने गिरवी रखी थी। 2015 में जब ये बात हमारे सामने आई, वक्फ बोर्ड से हमने है ना ईदगाह की जगह बैंक के हराज से निकालने के लिए हमारी कोशिश, अल्लाह की इमलाक थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वो सलाहियत दिया कि उसको है ना बैंक से हम बाहर निकाल लिए। फिर 2020 में जब कोरोना का दौर चल रहा था, फिर एक बार बैंक से ना नोटिस जब आई 32 करोड़ के लिए, जब यहाँ उदयगिरी की इमलाक जो है इसके ऊपर है ना बैंक के हराज का है ना नोटिस आई। उस वक्त हमें ये पता चला कि साल 2018 में अंडेशा वली के नाम से है ना ये उदयगिरी की जगह में है ना वक्फ की जगह है। तो उस वक्त हमारे जितने फिक्रमंद अहबाब थे उन्होंने वहाँ पे है ना रात दिन स्ट्राइक करने के बाद आज जो ये ऑक्शन की नोटिस आई है, इसमें ये 40 पर 7,000 स्क्वायर फीट जो वक्फ की जगह है, ये बैंक है, ये इसमें रिफाइल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट वाले कोर्ट में डाले हैं। कोर्ट में होने की वजह से उस चीज़ को छोड़कर बकिया 32,000 स्क्वायर फीट है ना आज हराज में डाले हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी मैंने ये बात कहा था कि अगर
रिफाइल मुस्लिमीन से एक कदम आगे बढ़े तो मैं 4 कदम आगे बढ़ने के लिए मैं ना उनको है ना अवाम के सामने ये मैंने बात रखा था। गुलिस्ता बार फारूकिया हाई स्कूल का जो मसला हमारे सामने पेश आया, ये लगातार कहीं ना कहीं है ना फारूकिया के साथ ये मसले पेश आ रहे हैं। तो उस वक्त भी इनके गलतियों में मुझे शामिल कर बदनामगी मेरे ऊपर लाने की कोशिश की थी। उस वक्त हमारे कैसी शौकत पाशा ताज मोहम्मद खान से मुलाकात कराने के लिए उनके पूरे ट्रस्टीज़ के सामने मेरी बात हुई। उस वक्त भी मैंने उनसे यही बात कहा कि बैंक का जितना भी है इसे है ना किस तरीके से हल करेंगे, इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बताए। और दूसरा, आप जो पैसा लिए हैं ये पैसा कहाँ खर्च किए हैं, या आवाम को है ना जानने का हक है। क्योंकि किसी भी ट्रस्टी अपने घर से 1 रुपया लाकर इदारे में डाला नहीं है। या आवाम का पैसा है, या इदारे से कमाया हुआ पैसा हो, या इदारा खड़ाने के लिए आवाम का पैसा है। आज हमारे सामने अभी भी वक्त है कि दिसंबर के माह के 20 दिन है और 10 दिन तुम्हारे है ना जनवरी के हैं। पूरा 1 महीना वक्त हमारे सामने है। फारूकिया इदारे के जिम्मेदार, चाहे वो सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब हो, या सदर डॉक्टर अखीर साहब हो, या ट्रस्टीज डॉक्टर मुनीर साहब हो, डॉक्टर प्रोफेसर सईद साहब हो, या कैसी शौकत पाशा साहब हो, ये अगर बैठकर हमारा मंसूबा ऐसा है, अवाम हमें इस तरीके से साथ देना है, या हमें बैंक से है ना खुलासा करने के लिए हमारे सामने ये मंसूबा है, अगर कोई चीज़ हमारे से सामने रखे तो दिल खोल कर है ना हम भी है ना उनका ताउन कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। अगर बातों को छुपाना चाहते हैं तो ना सिर्फ आवाम, अल्लाह भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, हर बार जो है एक सवाल आता है सर, जब भी मैं किसी किस्म का कोई फारूकिया तालीमी इदारों को लेकर जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो अवाम ये सवाल पूछती है कि एमएलए क्या कर रहे हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं। सर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पर निशाना लगाया जाता है। नहीं, देखिए, अगर हुकूमत का अगर काम है तो एमएलए के ऊपर है ना सवाल करें तो एमएलए जवाब दे सकता है। ये प्राइवेट ट्रस्ट उनके गलतियों को पर्दा डालने के लिए एमएलए नहीं है। पर्दा पोशी अब बेपर्दा हो गए अब इदारे के लोग। अब उनको क्या है कि सही कर लेने के लिए अगर चाहे मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नहीं चाहे, अपने आप से भी करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे को बाल बाकाना हो, इदारे की महफूजी और तरक्की का काम उनके जिम्मा है। अगर गलतियों को सुधार लेने का है तो कभी भी आए, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सर एक और सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैसूर में खुसूसन तालीमी इदारे और खुसूसन रिफाहुल मुस्लिमीन को लेकर ये जो बातें आती हैं, आप एक एमएलए होने के नाते जो है मैसूर की बेइज्जती होती है, बदनामी हो रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, किसी के गलतियों के ऊपर मुझे मेरी बेइज्जती होने का सवाल नहीं उठता। ये क्या है कि ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसके भी गलतियाँ हैं, अगर वो गलतियाँ सुधार लेना चाहते हैं तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। सर क्या कदम उठाना चाहेंगे आप कि जो है इसको भरपूर कर सके, इसको फुलफिल कर सके? देखिए, अगर मैं खुली बात कहूँ, आज तक हमारे ये इल्म में नहीं है कि वो कर्जा किस लिए लिए थे, कर्जा लेने की जरूरत क्या पड़ी थी, और कर्जा भी अगर लिए हैं तो मरहूम जितने ट्रस्टीज हैं उनके नाम पर भी आज है ना नोटिस जारी है। तो इस वजह से कई ट्रस्टीज राजीनामा दिए हैं, कई ट्रस्टीज इंतकाल कर गए हैं, पर्दा कर गए हैं। ऐसे वक्त में इदारे से आज तक खुलासे के तौर पर है ना कोई बयान अभी हमारे सामने नहीं आया है। तो आवाम भी जानना चाहिए, और मैं खुद इस हल्के का एमएलए होने के नाते मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये है ना कर्जा किस लिहाज से लिए और किस लिए लिए। अगर इसमें सच्चाई है तो आवाम के सामने चाहे हम है ना चंदा भी वसूल कर है ना कुछ कर सकते हैं। मगर आज बात यहाँ तक पहुँची है कि मौजूदा ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज और मैनेजमेंट है ये एतमाद खो लिए हैं, और कोई इनके ऊपर एतमाद कर पैसा डालने वाला नहीं है। अच्छा, एक और आवाम यहाँ पर ये भी सवाल करती है कि आप में और ताज मोहम्मद खान में जो है 36 का आंकड़ा है, आप दोनों जो है आपस में बात नहीं करते, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, एक मोमिन होने के नाते हर किसी के साथ मेरा रिश्ता है। ऐसी बात नहीं है कि ना किसी को है ना मैं है ना
तोहमत लगाकर उससे है ना मैं दूर रहूं, ये ऐसी बात नहीं है। मिल्लत के खातिर, मिल्लत के इदारे के खातिर मैं हर किसी के साथ है ना मेरा रिश्ता मैं है ना बनाया रखा हूँ। अगर वो अपना रिश्ता निभाना चाहते हैं, इदारे को बचाना चाहते हैं, तो आज जिस फिक्र के साथ और सारे लोग इस फिक्र में जो है सब उनका ताउन, उनका साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते मैनेजमेंट जो लोग इसके भलाई का सोच रहे हैं उनके साथ बैठकर बात करें।